गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं से पाठ नंबर 17 यानी हिंदी में जो पाठ नंबर 17 है वीर कुंवर सिंह हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको आधा पाठ जो है वो अच्छी तरह से समझा दिया है। आपने वीडियो देखी होगी तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। हमने उसमें पढ़ा कि कैसे वीर कुंवर सिंह ने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ में कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों ने दोबारा फिर आक्रमण किया, लेकिन फिर आजमगढ़ से अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंच गए थे, लेकिन इन्हें जो है अधिक समय तक ये इस आनंद में रहने का अवसर नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिला। तो 3 दिन के बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर के अपनी अमर कहानी छोड़ करके यहाँ से चले गए थे। यानी 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद आगे जो आपके पाठ में दिया गया है वो मैं आपको समझा रही हूँ। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। कुशल होता है निपुण, यानी पूरी तरह से महारत हासिल कर रखी थी। उन्होंने युद्ध करने में निपुणता प्राप्त कर ली थी। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध यानी छिप करके दुश्मनों पर आक्रमण करना, तो इस युद्ध में वो बहुत ही कुशल थे। कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। वो किस तरह से युद्ध करते हैं उसे अंग्रेजों के सैनिक समझ नहीं पाते थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। यानी दुश्मन उनके सामने रह गया तो उसे वो मार देंगे, काट देंगे, और नहीं यदि उन्होंने अपना बचाव करना है तो वो वहाँ से भाग जाते थे, उनके सामने खड़े नहीं होते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा उसे आज भी भारत के इतिहास में याद किया जाता है। यानी उन्होंने 1857 की क्रांति में किस जोश से हिस्सा लिया था और किस तरह से अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी जो सैनिक थे उनको काट डाला था, मार डाला था, आज भी इतिहास में याद किया जाता है। उनकी बहादुरी के बारे में बहुत से किस्से प्रचलित हैं। बहुत से किस्से ऐसे हैं जो उनकी बहादुरी को दिखाते हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। गंगा नदी पार करके दूसरे पार जाना था। अंग्रेजी सेना लगातार उसका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि अपनी सेना को बलिया के पास से हाथियों पर चढ़ा करके पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट यानी गंगा के तट पर पहुंचा और वहां पर खड़ा होकर के कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना को नावों से अपनी सेना को नावों से पार करा दिया। कह तो दिया कि मैं जो है दूसरी जगह से पार करूंगा, सेना को गंगा से पार करवाना था, गंगा नदी पार करके दूसरी तरफ ले जाना था, जगह गलत बता दी। अब जो अंग्रेज सैनिक थे वो वहाँ इंतजार करने लगे और खुद दूसरी जगह से जो है गंगा पार कर गए। इस तरह से उन्होंने गंगा को पार कर लिया था। अब जब डगलस को इस बात की सूचना मिली तो भागता हुआ वहाँ पर पहुँचा, शिवराजपुर पहुँचा, लेकिन कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। जब डगलस वहाँ पहुँचा तो कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी और जो लास्ट में एक नाव बची थी उसमें जो है वीर कुंवर सिंह स्वयं थे। तब वहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और तब कुंवर सिंह की बाई कलाई पर गोली लगी। वो गोली छेदती हुई जो है निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है, यदि गोली इसमें रहेगी तो जहर चढ़ेगा, निकाल वो पाएंगे नहीं, हाथ तो बेकार हो गया। तब उन्होंने अपना वो हाथ काट दिया और गंगा की धारा में प्रवाह कर दिया और ये कहा कि हे गंगा माँ, आप
इसकी मेरी अकिंचन यानी छोटी सी भेंट स्वीकार करो, यानी मैं अपना हाथ जो है आपको भेंट में दे रहा हूँ। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, इसके साथ साथ उन्होंने अनेक सामाजिक काम भी किए, यानी समाज की भलाई के लिए भी उन्होंने बहुत से कार्य किए थे। आरा जिला स्कूल के लिए उन्होंने जमीन दान में दी थी। आरा जिला में स्कूल बनवाने के लिए जमीन दान दी और उस जमीन पर बहुत बड़े भवन का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यानी घर की अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कहते हैं ना, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। खुद के पास भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी गरीबों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। आरा से जगदीशपुर जाने वाली और आरा से बलिया जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे, पानी की कमी रहती थी तो कुएं खुदवाए जाते थे और तालाब भी बनवाए जाते थे। तब वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए, यानी ये समाज सेवक थे, समाज की भलाई के लिए काम करते रहते थे, इसलिए उन्होंने कुएं भी खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और कुफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, यानी उच्च पदों पर थे। वो मुसलमान थे लेकिन फिर भी उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार आपस में मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। लोकगीत बना दिए गए हैं उनके बारे में और उनका जो है वो लोकगीत गा करके लोगों को उनके बारे में बताया जाता है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए क्या लिखा है। अब ये कुछ कविताएं हैं, कवि कविताएं लिखते हैं तो उनके लिए कविता लिखी है। चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदत जीत, उसका चित्र देखकर अब भी होते हैं दुश्मन भयभीत। यानी वो खुद चले गए हैं यहाँ से, संसार को छोड़ करके विदा हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके चित्र को देख करके भी दुश्मन जो है वो डर जाते हैं। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गाएंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। की है धन्य है हमारी मातृभूमि, धन्य है जिन पर ऐसे वीर सपूत ने जन्म लिया है। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। यानी ये उनके बारे में कविता जो है ये लिखी गई है। तो अब बच्चों ये पूरा पाठ है तो आपको समझ में आ गया होगा। ये इसकी 3 वीडियो बनी है एक ही पाठ की, तो आपको ये तीनों देखनी होंगी, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तब ये पूरा लेसन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं अब मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी समझाती हूँ। तो पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? वीर कुंवर सिंह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो लोगों को प्रभावित करती हैं। उनमें स्वाधीनता तथा देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अपने देश से बहुत प्रेम करते थे और उसे स्वतंत्र करवाना चाहते थे, अंग्रेजों की गुलामी से उसे आज़ाद करवाना चाहते थे। उनमें मातृभूमि को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने की प्रबल इच्छा थी। वे अत्यंत वीर, कुशल सैनिक और सेनापति थे। साहसी तथा युद्ध करने में बड़े निपुण थे। छापामार युद्ध की कला में उन्हें बहुत निपुणता प्राप्त की थी उन्होंने। वे निर्धनों की सहायता करने वाले उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके पास खुद के पास अधिक धन नहीं था, लेकिन फिर वे गरीबों की बड़ी सहायता करते थे और वे समाज के परोपकार के लिए बहुत से काम करते थे। उन्होंने कई कुएं भी बनवाए थे, जलाशय भी बनवाए और साथ ही साथ उन्होंने स्कूल के लिए भूमि भी दान दी और वहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल भी बनाया गया। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न आता है,
कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कार्यों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली थी? अब बचपन में कुंवर सिंह को पढ़ने लिखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि नहीं थी और वे ज़्यादातर घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ते रहते थे। इन कामों में उन्हें मज़ा आता था और इन्हीं कामों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद मिली थी, क्योंकि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को इन गुणों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो तीसरा प्रश्न आता है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर हमें ये बताना है। अब कुंवर सिंह सांप्रदायिक सद्भाव में उनकी बहुत आस्था थी, क्योंकि उनकी सेना में इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के त्यौहार आपस में मिलजुल करके मनाए जाते थे। जाति पाति का किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने पाठशालाओं का भी निर्माण करवाया था और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। ठीक है, अब इसका आ जाता है प्रश्न नंबर 4। पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? अब कैसे, किन किन बातों से हमें पता चले? सबसे पहले हमें लेना साहसी, मतलब उन्हें पता था कि अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी सेना है तथा आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी हैं। ठीक है, फिर भी उन्होंने वीरतापूर्वक लड़कर अंग्रेजों को हराया। चाहे उनके पास आधुनिक शस्त्र नहीं थे, फिर भी उन्होंने साहस किया और अंग्रेजों से लड़े और उन्हें हराया। इसके अलावा डगलस की गोली से घायल बाएं हाथ को स्वयं ही काट करके गंगा नदी में बहा दिया, गंगा की धारा में बहा दिया, यानी गंगा में अर्पित कर दिया। दूसरा पॉइंट इसका आ रहा है उदार। उन्होंने स्कूल बनाने के लिए बहुत सी भूमि दान दी, वहाँ पे बहुत बड़ा भवन बनाया गया और उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कुएं भी खुदवाए तथा जलाशय भी बनवाए। यानी ये उन्होंने जो थे उनका उदार हृदय था, इसीलिए ये सब काम वो करते थे। अब आता है तीसरा पॉइंट, स्वाभिमानी। मतलब कुंवर सिंह जब तक भी जीवित रहे थे तब तक अपनी मातृभूमि को आज़ाद करवाने के लिए युद्ध करते रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया और स्वाभिमान से अपना जीवन व्यतीत करते रहे। तो प्रश्न नंबर 5 आता है, आमतौर पर मेले जो होते हैं ना, मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं, और वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया था? उन्होंने, मतलब उस समय वहाँ पर सोनपुर में प्रसिद्ध मेला लगता था, जो जानवरों के यानी पशुओं के क्रय विक्रय का मेला होता था। वहाँ हाथियों का आयात और निर्यात किया जाता था। उन्होंने इस मेले का उपयोग मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए किया। इसी मेले में वे अपने गुप्त बैठकें करते थे और स्वाधीनता के लिए, यानी देश को स्वतंत्र करवाने के लिए क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो आप ये प्रश्नों के उत्तर जो अपनी नोटबुक में कर लेना, और बाकी इस पाठ का तो अब ये पूरा हो गया है। कुछ 2-3 प्रश्न यदि और इसमें से कुछ बनते होंगे एक्स्ट्रा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।